करते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज चौथा अध्याय शुरू करेंगे। ये अध्याय बहुत सुंदर होने वाला है। जिनके पास भगवत गीता है वो अपने भगवत गीता हार्ड कॉपी को खोल लें, अपने पास जो किताब है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने पढ़ा है पहला पहला अध्याय क्या था? पहला अध्याय था सैन्य निरीक्षण या अर्जुन का विषाद योग, जहाँ अर्जुन युद्ध न करने की चार संशय को बताते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा अध्याय हमने क्या पढ़ा? गीता का सार, जिसमें हमने पढ़ा कि पूरी गीता में क्या भगवान ने उपदेश दिया है, उस सारा का सार पढ़ा, गीता में क्या आने वाला है। ठीक है। तो भगवान ने ज्ञान योग, कर्म योग और बुद्धि योग यानी भक्ति योग के बारे में विस्तार से चर्चा किया। और चार जो उनके संशय थे, उन चार संशयों को काटा। तो चार संशय को काटा और पांचवा संशय भी जोड़ा, जो पांचवें दूसरे अध्याय के शुरुआती तीसरे श्लोक में आता है। चौथे श्लोक चौथे श्लोक में आता है कि अनिर्णय का। ठीक है। तो दूसरा में हमने सारा सारा योग के बारे में पढ़ा। और तीसरे में हम शुरू करें, फिर अर्जुन के प्रश्न से शुरू होता है तीसरा अध्याय। अर्जुन जब पूछते हैं कि आप जब बुद्धि योग में सर्व भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे कर्म में, सकाम कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं? मैं मुझसे युद्ध क्यों करवाना चाहते हैं अगर भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है? तो अर्जुन भक्ति योग को क्या समझते हैं? जड़ता समझते हैं, यानी एक जंगल में जाकर के भगवान का नाम का जप करना। तो भगवान अर्जुन जो है भक्ति समझते हैं।
ठीक है। तो वो हमने क्या पढ़ा, कर्म योग। कर्म योग तीसरा अध्याय ये क्या पढ़ा, कर्म योग। योग का क्या मतलब होता है, योग का एक सामान्य दर्शन क्या है, योग का समान मतलब होता है जोड़, ठीक है, ऐड। तो जो योग का क्या मतलब है कि जो कर्म, कर्म योग का क्या मतलब है, जिस कर्म से हम भगवान से जुड़ते हैं, वो कर्म के बारे में भगवान ने तीसरे अध्याय में चर्चा किया है। वो क्या है, निष्काम कर्म योग। कर्म योग, कर्म प्लस योग। तो जिस कर्म से भगवान से जुड़ते हैं उसे कर्म योग बोलते हैं। अभी हम क्या अध्ययन करने वाले हैं, दिव्य ज्ञान यानी कि ज्ञान योग। अब जिस ज्ञान से हम भगवान से जुड़ेंगे उसे हम ज्ञान योग कहते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा अध्याय होने वाला है। और माता जी ने कुछ आपके जो एडमिन है उन्होंने कुछ भेजा था कि इसमें मुख्य क्या पढ़ने वाले हैं हम, कि गीता का ज्ञान क्या अर्जुन जो थे वो पहले श्रोता थे, कि इससे भी किसी ने, इससे पहले भी किसी ने इस ज्ञान को सुना है। ये प्रथम भगवान को अचानक ऐसा लगा कि नहीं नहीं, कलयुग में जो है वो गीता का ज्ञान देना जरूरी है, पहले के युगों में गीता का ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तो क्या ऐसा लगा भगवान को, तो उसके बारे में जानेंगे। और हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि अरे भगवान जब हमारे इतने हितैषी हैं तो हमारे से इतना पाप क्यों हो जाता है। सब प्रश्नों का उत्तर मिलेगा, भगवान हितैषी हैं। अ, हम कहाँ रोल प्ले करते हैं, अ, हमारा इस भौतिक जगत में क्या रोल है, ठीक है। तो सब कुछ अगर पहले से लिखा हुआ है तो फिर हम करते क्या है, हम क्या स्वतंत्रता क्या है, सब भगवान ही हमसे करवा रहे हैं कि हम स्वतंत्र भी हैं। उसके बारे में चर्चा आएगा। सबसे महत्वपूर्ण चर्चा क्या है, भगवान इस धरातल में आते क्यों हैं, कब आते हैं, किस उद्देश्य से आते हैं, ठीक है। ये सब सब हम आज इसका अध्ययन करेंगे। तो पहला 20 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा है, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला श्लोक जो है, और चूंकि ये ज्ञान बिना प्रश्न के, देखिए आप अध्याय में देखिएगा बहुत सारे अध्याय जो हैं जो बिना प्रश्न उत्तर के शुरू होता है, भगवान ही शुरू करते हैं। और जो अध्याय भगवान शुरू करते हैं बिना प्रश्न उत्तर, अर्जुन के बिना प्रश्न के, बिना क्वेश्चन के, वो अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो ज्ञान जो है बिना प्रश्न से अर्जुन को और भगवान दे रहे हैं, तो वो ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या था, माता जी ने आपके ग्रुप में क्या भेजा था कि गीता का ज्ञान क्या अर्जुन पहले श्रोता है कि इससे पहले भी किसी ने सुना है, और ये गीता का ज्ञान देते क्यों है भगवान। और भी बहुत चीजें जानेंगे, ठीक है। श्री भगवान उवाचा, बहुत सुंदर श्लोक है, आप जहां भी हैं अपने मन में रिसाइट कर सकते हैं, मेरे साथ गा सकते हैं। श्री भगवान उवाचा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्मान मे प्राह मनुरिक्ष्वा कवि ब्रवीत। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर श्लोक है ये। क्या क्या एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इमं विवस्वते योगम, यानी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या, अमर कहाँ आया है, विवस्वते योगम, अमर, अव्ययम, ये जो ये शब्द है ये अमर है। मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया, ठीक है। तो ये है इतिहास। सबसे पहला, पहला क्या निकल के आता है, ये गीता का ज्ञान क्या है, अव्यय है। प्रोक्तवान अहम अव्ययम, ये मैंने ज्ञान विवस्वान को दिया। विवस्वान कौन है, हम लोग देखिए, ये हम लोग चतुर्युग, आपने जो लेवल 1 में पढ़ा था, दोबारा आज बढ़ता दूंगा, वो स्लाइड खोल कर आपको समझा दूंगा। तो सतयुग होता है, सतयुग के बाद आता है द्वापर, त्रेता, त्रेता के बाद आता है द्वापर, द्वापर के बाद आता है कलयुग, ठीक है। तो इन चारों को मिलाकर के होता है एक दिव्य युग, ठीक है। कलयुग होता है 4,32,000 4,32,000 साल का, ठीक है।
तो इसको कैलकुलेशन को अपने नोटबुक में लिख लीजिए, जहां भी हैं नोटबुक लिख लीजिए। कलयुग का उम्र होता है पूरा एज, कलयुग जिस युग में हम लोग हैं उसका एज है 4,32,000 साल। ठीक। इसको 2 गुना से गुना कीजिएगा तो द्वापर का एज आ जाएगा। 4,32,000 का 2 गुना कीजिए तो कितना आएगा? 8,64,000। ठीक है। ये हो गया द्वापर का युग, जिसमें महाभारत की रचना हुई, जिसमें ये गीता का ज्ञान दिया गया। कलयुग को 3 गुना से गुना कीजिएगा तो वो आ जाएगा आपका त्रेता युग, जिसमें अ, त्रेता युग जो सतयुग का करीबन 3 टाइम्स है। ठीक है। तो 4,32,000 को 3 गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए, करीबन 12,72,000 के आसपास आना चाहिए। और उसी को 4 गुना से मल्टीप्लाई कीजिएगा, मतलब कलयुग का जो साइज है 4,32,000, ऐसे 4 कलयुग के बराबर एक सतयुग होता है। ठीक है। तो पहला सतयुग होता है, फिर त्रेता होता है, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो इनको मिला करके इनको जोड़िएगा तो करीबन 43,20,000 साल का पूरा एक दिव्य युग आता है। ठीक है। तो हम जो है एक मनवंतर ऐसे 71 दिव्य युग का, 71 दिव्य युग का एक मनवंतर होता है। ठीक। एक पूरे मनवंतर में कितना होता है दिव्य युग? 71। 71 दिव्य युग होता है। ठीक है। अभी हम हमारा 28वां दिव्य युग कंप्लीट हो गया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक स्लाइड भी दिखा दूंगा आपको। 28वां 27 हो गया है, 28वां चल रहा है। ठीक। तो ये ज्ञान सर्वप्रथम, सबसे पहले, वैसे तो भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान क्या है? अव्ययम है, यानी अमर है। ये ज्ञान हमेशा से, शास्त्र का ज्ञान ऐसा है, जब से सृष्टि होती है तब से ही है। ठीक है। तो ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि सब सर्वप्रथम भगवान ने इस ज्ञान को अर्जुन को दिया, ये पहले से है, अमर है। तो पहले और इसके जब भी सृष्टि होती है तो शुरू के मनवंतर के शुरू में भगवान इस ज्ञान को विवस्वान को देते हैं। विवस्वान कौन है? ये विवस्वान जिसका नाम आप देख रहे हैं, विवस्वान कौन? सूर्य का राजा है। ठीक है। सूर्य भी एक ग्रह है, उसका राजा को सूर्य विवस्वान कहते हैं। तो विवस्वान को ये ज्ञान सर्वप्रथम, सबसे पहले अ, ये ज्ञान भगवान ने विवस्वान को दिया। ठीक है। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो करीबन आपको निकल के आएगा। और विवस्वान ने किसको दिया? मनुष्यों के पिता मनु को। मनुष्य जो है, मनुष्य जो नाम आया है वो किससे आया है? मनु। मनु से आया है। सर्वप्रथम मनु कौन है? स्वयं भू मनु। सबसे पहले मनु जो आते हैं, जो एक मनवंतर पूरा राज्य करते हैं। ठीक है। एक मनवंतर का पूरा राज एक मनु का होता है। तो विवस्वान ने ये ज्ञान मनु को दिया। मनु ने ये ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु कौन थे? इक्ष्वाकु त्रेता युग में, यानी रघुवंश, जिस युग में राम आते हैं उस युग के पूर्वज। ठीक है। ये तो ये गीता का ज्ञान जो है धरातल पे, धरती पे, ये इक्ष्वाकु लेकर के आए हैं। ठीक है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कैसे कीजिएगा? इक्ष्वाकु कब आए? त्रेता युग के शुरुआत में। तो अभी कितना कलयुग का हुआ है? लगभग 5,000 साल, मोटा मोटी पकड़ लीजिए, अप्रोक्स हुआ है 5,117 साल। इसको जोड़ लीजिए, द्वापर युग को जोड़ लीजिए। ठीक है। और त्रेता को जोड़ लीजिए तो करीबन आ जाएगा इक्ष्वाकु 20 लाख साल के आसपास, 18-20 लाख, 20 लाख के आसपास आपको गीता का ज्ञान जो है धरातल पे है। और ये सूर्यदेव का अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, बहुत सामान्य कैलकुलेशन, बस एक कैलकुलेशन हमेशा याद रखिएगा। वो क्या है कैलकुलेशन? कलयुग होता है 4,32,000 साल का। ठीक है। अगर आप चाहें तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक स्लाइड दिखाता हूँ, फिर आपको आप लोगों ने, सबने
लेवल 1 किया हो, लेवल में बहुत अच्छा पीपीटी था जो इसको। देखिए, ये देखिए, 4,32,000 द्वापर, इसको 2 गुना से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो द्वापर आ गया। इन सब को जोड़िएगा तो एक दिव्य युग आता है। ठीक है, एक दिव्य युग आता है। ऐसे 71 दिव्य युग का एक मनवंतर आता है। तो ये जो मनु है, जो सूर्यदेव थे, वो सतयुग के पहले, मनवंतर के पहले आए, तो इसको जोड़ लीजिए आप। ठीक है। और त्रेता, और ये क्या नाम है अपना, इक्ष्वाकु जो थे, ये यहाँ त्रेता युग के शुरू में इनको ज्ञान दिया गया। जो मनु ने इनको ज्ञान दिया, तो ये वाला पार्ट को आप जोड़ लीजिए। कलयुग में 5,000 हुआ है, प्लस द्वापर 8,64,64,000, प्लस 12.5 लाख, 13 लाख के आसपास हो गया त्रेता युग। तो इन तीनों को जुड़िएगा तो करीबन 20 लाख साल के आसपास आएगा आपको। ठीक है। तो 20 लाख साल के आसपास आपको ये ज्ञान भगवान ने दिया है। ठीक है। देखिए। ओके, चलिए। तो ये आपका इतिहास हो गया गीता का। तो गीता, अगर आपसे कोई भी प्रश्न पूछता है कि गीता कब आया था, तो आप ये बता सकते हैं। ये बहुत सुंदर। इसके बाद फिर हम लोग पीपीटी में जाएंगे। पीपीटी बहुत अच्छा बना हुआ है। कि अब गीता का ज्ञान तो हमने जान लिया कि भगवान ने ये ज्ञान करीबन 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव को दिया था। और सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। तो 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव विवस्वान को, और 20 लाख, ये दोनों फिगर याद रखिए। 12 करोड़ साल पहले, वो कैलकुलेशन आपके पास बहुत आसान है। किसी दिन आपको कैलकुलेशन सीखना होगा तो मुझे बता दीजिएगा, 5 मिनट पहले रुक करके आपको समझा दूंगा। पर वो पीपीटी आप लोग के सबके पास होगा, उसको कैलकुलेशन देख लीजिए। तो 20 लाख साल पहले ये इक्ष्वाकु ने पृथ्वी पे ये ज्ञान दिया। अब ये ज्ञान देने का कोई विधि है कि कोई भी ज्ञान ले सकता है, और ज्ञान हम कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है। जब हमने, तो सोचिए कि कोई भी व्यक्ति कोई डिग्री लेता है, मटेरियल, हमारा एजुकेशन में कोई डिग्री लेता है, तो क्या हम कहीं से भी जाके डिग्री ले लेते हैं? ऐसा होता है क्या? कोई मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो पहले क्या पता करता है कि जिस कॉलेज, जो कॉलेज का मान्यता प्राप्त है, वो कॉलेज में जिसमें शिक्षा दी जा रही है वो कोई मान्यता प्राप्त है क्या? क्या हम कोई ऐसे भी बिल्डिंग में खोल करके कि मैं ग्रेजुएशन दे रहा हूँ, हम जा करके उससे ग्रेजुएशन ले लेते हैं? नहीं। कोई भी डिग्री प्राप्त करते हैं, सबसे पहले हम क्या जांच करते हैं कि वो कॉलेज मान्यता प्राप्त है। दूसरा क्या देखते हैं कि क्या वो कॉलेज जिसमें हम अपना पठन करने जा रहे हैं वो कोई प्रतिष्ठित है या नहीं। ठीक है। बोनाफाइड है कि नहीं। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि गीता का ज्ञान कैसे लेना है। उन्होंने ये ज्ञान कैसे दिया वो तो पता चल गया, इतिहास पता चल गया कब दिया। अब लेना कैसे है, उसका भी विधि है। हम कहीं भी उठा करके किसी भी गीता को पढ़ लें, ये भगवान, जिस तरह हम कहीं भी डिग्री नहीं ले सकते हैं, किसी को भी इंजीनियरिंग की डिग्री करनी है, मेडिकल की डिग्री करनी है, लॉयर की डिग्री करनी है, तो क्या करता है? पहले इंस्टीट्यूशन का पता करता है, उसका मान्यता, उसका प्रतिष्ठा सब पता करता है, तब वो जाता है। ठीक है। ठीक उसी तरह क्या मान्यता है, क्या योग्यता है गीता का ज्ञान लेने का। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राज ऋषियो विदु, सकाले ने महता योगो नष्ट परम तपा। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया। तो क्या है इंस्टीट्यूशनल? गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया, और राज ऋषियों ने इस विधि से इसे समझा। ये एक्चुअली ये ज्ञान किसके लिए था? राज ऋषियों के लिए था। राज ऋषि कौन होते हैं? वो राजा,
वो प्रदेश का राजा जो अपने सारे जनता को भगवान से जोड़ता हो। ठीक है। जो प्रत्येक प्रजा का उसका दायित्व क्या है? सिर्फ उसका दायित्व ये नहीं है कि उनसे कर्ज वसूल करे, उसको सुखी रखे, वो तो ठीक है, भौतिक दृष्टिकोण से सुखी रखे वो ठीक है, परंतु भगवान से भी जोड़े। तो वो क्या कहा जाता है? राजा प्लस ऋषि, राज ऋषि। इस विधि से समझा तो ये गीता का ज्ञान राज ऋषियों के लिए भगवान ने दिया। और किस विधि से दिया था? गुरु परंपरा। किंतु कालक्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई है, अतः यह ज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया है लगता है। तो भगवान ने ये दोबारा अर्जुन को ये ज्ञान क्यों दिया? 12 करोड़ साल पहले दिया था सूर्य को, सूर्य देव को, यानी सूर्य के राजा विवस्वान को। फिर भगवान को लगा कि ये ज्ञान, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया है। ये भगवान कह रहे हैं ये ज्ञान कहीं ना कहीं लुप्त हो गया है। ठीक है, डाइल्यूट हो गया है। इसीलिए दोबारा कलयुग के जस्ट आने से पहले, जहां पर उनको मालूम है जहां पतित आत्माएं आने वाली हैं, उनका उद्धार करने के लिए उन्होंने क्या किया? दोबारा ये ज्ञान को देने की आवश्यकता समझी, क्योंकि लुप्त हो गया है। लुप्त क्यों होता है? क्योंकि अगर हम बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन से ज्ञान नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं ये ज्ञान लुप्त हो जाएगा। अब ये बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन क्या है, इसको हम जानेंगे जरूर। तो यहाँ पे दो चीजें हमने पढ़ा। पहले इतिहास पढ़ा, 12 करोड़ साल पहले विवस्वान को दिया, सूर्यदेव के राजा, जिन्होंने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, जो 20 लाख साल पहले करीबन गीता का ज्ञान इस भौतिक धरातल पे आया। करेक्ट। दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा हमने देखा भगवान बता रहे हैं कि कहीं से भी ज्ञान नहीं लेना है। कहाँ से लेना है? एवं परंपरा प्राप्त, परंपरा विधि के द्वारा, गुरु परंपरा, बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन। एक गुरु परंपरा क्या है वो हम देखेंगे अभी। और राज ऋषियों ने इस विधि को इसे समझा, और इस राज ऋषियों के लिए दिया गया, किसी ईर्ष्यालु असुरों के लिए नहीं दिया गया, सभी के लिए नहीं है। वो राजा जो जो ऋषि भी हैं और पूरे अपने प्रजा को भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं। और भगवान ने ये ज्ञान दोबारा क्यों दिया अर्जुन को? क्यों? क्योंकि ये उनको लग रहा है ये छीन हो गई है, ये लुप्त हो गई, डाइल्यूट हो गई। ठीक है। बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन क्या होता है, गुरु परंपरा का क्या है, ठीक है, वो समझते हैं। तो मैं आपको ये दिखा दूं, गुरु परंपरा किसको कहते हैं। देख पा रहे हैं ना? ठीक है, ये गुरु परंपरा है। तो भगवान ने ये ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को दिया, श्री लक्ष्मी जी को दिया, भगवान शिव को दिया, और 4 कुमार। ये 4 कुमार कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र। ठीक है, सनत, सनातन, सनत कुमार, सनंदन, सनंदन। तो ये 4 है, ये 4 बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन है। तो हम जब भी गीता का ज्ञान लें, और इनके जो आचार्य गण हैं जो नीचे आपको दिख रहे हैं, ये इनके आचार्य गण हैं, मतलब फ्लैग बियरर, जो जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। जैसे ब्रह्मा जी माधवाचार्य ने आगे बढ़ाया, लक्ष्मी जी की परंपरा को रामानुजाचार्य ने बढ़ाया, शिव जी की परंपरा को विष्णु स्वामी ने, और 4 कुमार के परंपरा को चतुष्कुमार बोला जाता है, निम्बरकाचार्य ने। तो भगवत गीता में के आप अगर अपने पृष्ठ 1 से पहले, अध्याय 1 से पहले अगर देखेंगे, तो ये आप देखिए, ये आपको गुरु परंपरा देखे दिया हुआ है। ठीक है, ये इस वाले पेज में आप देखिए गुरु परंपरा दिया हुआ है। ठीक है। तो हम इस गुरु परंपरा से आते हैं, यानी बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन है। अगर कोई भी आपको कह दे कि आज की तारीख में गीता के कितने संस्करण हैं, 200 300 से भी ज्यादा है ना, कोई कुछ भी लिख सकता है। ठीक है, तो हमें गीता का ज्ञान कहाँ से लेना है? भगवान ने बिल्कुल बता दिया है कि ये मैंने 4 बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन है, इनको मैंने ये ज्ञान दिया है। तो सर्वप्रथम आपको ये तय करना है कि गीता का ज्ञान आप किसी और से ना पढ़ करके वहां से पढ़ना है, जो जिस अगर वो परंपरा में आ रहा है कि नहीं, बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन है कि नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये ज्ञान लुप्त हो गया है, तभी इन्होंने दोबारा अर्जुन को दिया। लुप्त क्यों हुआ? शायद
गुरु परंपरा फॉलो नहीं हुआ, इसलिए लुप्त हो गया। गुरु परंपरा फॉलो होने का अगर कोई परंपरा फॉलो करता तो क्या, बिना जैसे बिना कुछ जोड़े घटाए, हम अपने से कुछ नहीं जोड़ सकते। गुरु हमें जैसा सिखाते हैं, हमें बस उस वाणी को आप तक पहुंचाना है। गुरु कौन है हमारे? कृष्ण। कृष्ण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास देव को दिया। माधवा माधवाचार्य जो है फ्लैग बियरर है। तो ये है हमारी गुरु परंपरा। और 22वें में दोबारा भगवान ने यहाँ पे जन्म लिया चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ठीक है। तो ये परंपरा क्या, और 32वें गुरु हैं हमारे भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। तो ये एक से लेकर के 32 तक जो फ्लो है, चार्ट फ्लो हुआ है, यहां से भगवत गीता का जो ज्ञान आया है वो बिना डाइल्यूशन के आया है। तो परंपरा कोई अगर फॉलो करता है, अगर उसको मानता है परंपरा को, तो जो ज्ञान भगवान ने दिया है बिना जोड़े घटाए ब्रह्मा जी ने दिया, ब्रह्मा जी ने लिया, बिना जोड़े घटाए नारद जी ने लिया, बिना जोड़े घटाए व्यास देव जी ने लिया, और इस तरह ये ज्ञान परंपरा विधि द्वारा भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद ने इन किताब के माध्यम से दिया। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, श्रील स्वामी प्रभुपाद ने बिना कुछ जोड़े घटाए जो कृष्ण ने बोला है वही हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। उदाहरण उन्होंने अपना दे सकते हैं, लेकिन मुख्य जो तत्व है कोई भी कोई भी इसमें कोई जोड़ नहीं सकता, कोई घटा नहीं सकता। इसीलिए गुरु परंपरा का महत्व बहुत जरूरी है। ठीक है। ये गुरु परंपरा का मतलब ये। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमें ज्ञान कहाँ से मिल रहा है, हम किससे ले रहे हैं, हम कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं। ठीक है। हम कहीं का भी ग्रंथ नहीं पढ़ सकते। ओके। तो ये दिखाना बहुत जरूरी था। चलिए, अब हम लोग दोबारा आगे बढ़ते हैं। आपके मन में अब दूसरा प्रश्न, तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, अर्जुन ही क्यों? और सारे प्रश्नों का उत्तर धीरे 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 करके अर्जुन भगवान हमारी सारे प्रश्नों को उत्तर देंगे। अर्जुन ही गीता का पात्र क्यों बने? ये देखिए, ये आ गया श्लोक आपके सारे प्रश्नों के उत्तर के। स एवायं मया ते अघ योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तो असि में सखा चेति रहस्यम हि त उत्तमम। आज मेरे द्वारा वही प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। क्या क्वालिफिकेशन है गीता का? ये क्वालिफिकेशन। अर्जुन क्या थे? भगवान ने क्लियर कट यहाँ क्लियर बता दिया है क्यों ये ज्ञान कौन पात्र बन सकता है? कोई असुर नहीं बन सकता है। भगवान का मित्र होना होगा और भगवान का भक्त होना होगा। तो ही तो भगवान के अर्जुन जो क्या है, भगवान के मित्र हैं और भगवान के भक्त हैं। अगर ये भगवान इसीलिए ये ज्ञान अपने मित्र और भक्त को देते हैं क्योंकि भगवान का वो ज्ञान वो समझ सकता है। इसलिए बोल रहे हैं ना, अतः तुम इस विज्ञान के रहस्य को समझ सकते हैं। तो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण पढ़ी हमने। इतिहास पढ़ा, 12 करोड़ साल पहले, 20 साल पहले भौतिक जगत में। दूसरा, ये ज्ञान हमें सिर्फ परंपरा विधि के द्वारा ले ले सकते हैं। ठीक है। तीसरा, अर्जुन ही पात्र क्यों बने गीता का ज्ञान का? तो क्योंकि भगवान के भक्त और सखा थे। ठीक है। और भगवान का भक्त ही भगवान का ज्ञान को समझ सकता है। अब अर्जुन का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे मन में अर्जुन का जो प्रश्न है हमारे मन में भी आएगा। क्या है देखिए, अर्जुन उवाचा अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजीर्णियाम त्वामदो प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने इन्हें उस विद्या का उपदेश दिया था। इसके अगला श्लोक भी पढ़ते हैं, फिर बताते हैं। चलिए ठीक है, कोई नहीं। प्रश्न क्या है अर्जुन? अर्जुन का प्रश्न है, आप तो मेरे समकालीन खड़े हैं।
आप तो मेरे तत्काल यहाँ पे खड़े हैं, आप बोल रहे हैं मैंने ये 12 करोड़ साल पहले वो सूर्य देव को दिया, ये कैसे हो गया? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। हम जैसे बद्धजीव तो ये प्रश्न, भगवान की दिव्यता को जानता नहीं तो प्रश्न कर सकता है। तो आपके मन में ये प्रश्न होगा कि प्रभु आपने तो बोला कि अर्जुन तो भगवान का भक्त है, फिर इस तरह का कैसे प्रश्न करते हैं? क्या वो भी भगवान को नहीं समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं, लेकिन अर्जुन तो हमारे मन के, वो तो हमारे माउथ पीस है ना, हमारे रिपोर्टर हैं। ठीक है, तो अ, उनको मालूम है कलयुग के लोग जो है भगवान ऐसा बोलेंगे तो वो तो मानने वाले नहीं हैं। तो वो तो जरूर इस पे संदेह करेंगे कि अरे ये तो अर्जुन को अब उपदेश दे रहे हैं, और उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि मैंने ये 12 करोड़ साल पहले ही दिया था, तो वहां पे कौन था और यहाँ पे कौन है? ठीक है, तो अब भगवान बताते हैं इसका भी उत्तर। देखिए क्या उत्तर है, कितना सुंदर उत्तर है। श्री भगवान उवाचा बहुनी में वैतीतानि जन्मना जन्मानि तव जन्मानि तव चार्जुन तन्याहिम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परम तप। श्री भगवान ने कहा तुम्हारे तथा मेरे अनेका अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उनके सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका कोई स्मरण नहीं है। परंतप का क्या मतलब है? वो वीर परंतप जो शत्रुओं का दमन करता है। अगला श्लोक भी पढ़ते हैं फिर आपको समझाता हूं। अजो अपि सन अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन प्रकृति स्वामी धृष्टाय संभवाम्य आत्मया। यद्यपि मैं जन्मा तथा अविनाशी हूँ, और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान कहते हैं मैं प्रकट लेता हूँ, होता हूँ। तो यहाँ पे भगवान ने कहा, क्या कहा है कि मैं और तुम दोनों कई जन्म, हर जन्म में हर बार जन्म लेते हैं। ठीक है, अनेका अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन भगवान कह रहे हैं मुझको याद रहता, तुमको याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हमने दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में क्या पढ़ा था? देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। यानी हम हर समय देह बदलते हैं। ठीक है, देह बदलते हैं, और जब वृद्ध हो जाता है तो नया शरीर धारण कर लेते हैं। चूंकि हम नया शरीर धारण करते हैं तो भगवान तो दो च, च, हम हमारे पूर्व जन्म में क्या होता है, वो उसको उसका हमें स्मरण नहीं होता, याद नहीं होता। ठीक है, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि उस समय जब 12 करोड़ साल पहले मैं सूर्य देव को ये ज्ञान दे रहा था, तो ऐसा नहीं था कि तुम नहीं थे, तुम भी होगे। हो सकता तुम्हारा कपड़ा कुछ और होगा। ठीक है, और इस जिस लिबास तुम्हारा आज का लिबास अर्जुन का है, उस समय कुछ और लिबास होगा। और हर जन्म, तुम्हारा जो जन्म होता है वो तुम्हें स्मरण नहीं रहता। हमें तो 4 दिन पहले हमने क्या खाना खाया वो भी स्मरण नहीं रहता, तो अगला जन्म तो छोड़ दीजिए। ठीक है, तो हम क्या याद करते हैं? 2 दिन पहले मैं जो श्लोक याद करता हूँ वो भी भूल जाता हूँ। ठीक है, एक दिन पहले, 2 घंटे पहले याद करता हूँ वो भी भूल जाता हूँ। तो अगला जन्म तो छोड़ दीजिए, लेकिन भगवान का शरीर क्या है? अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है, आध्यात्मिक है। भगवान उस समय भी याद रखते हैं, भगवान शरीर नहीं बदलते। ठीक है, भगवान का शरीर आध्यात्मिक है, अतः उनके आत्मा और शरीर में कोई फर्क नहीं। तो उनका 12 भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं वो सबसे पुराने पुरुष हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आदम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। सबसे आदि पुरुष हैं, सबसे पहले हैं, सबसे पुराण पुरुष हैं। उनके बाद ही सृष्टि हुई, सबसे पुराण। फिर भी वो नव यौवनम च, आदम पुराण पुरुषम नव यौवनम च, सबसे पुराना पुरुष है वो, फिर भी नव यौवन लगते हैं। कभी आपने वृद्ध कृष्ण के तस्वीर देखी? कहीं नहीं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उनके पोते थे। ठीक है, पोते पर पौत्र भी थे। 125 साल की उम्र थी उनकी, लेकिन आपने देखा 25 साल के नव यौवन लगते हैं, क्योंकि भगवान वृद्ध ही नहीं होते। नव यौवनम च, ब्रह्मा जी कहते हैं, आदम पुराण पुरुषम नव यौवनम च।
तो भगवान कभी भी वृद्ध नहीं होते। तो 12 करोड़ साल पहले उनको उन्होंने क्या किया वो स्मरण है। तो जीव जो है उसको स्मरण नहीं होता। जीव हर बार शरीर बदलता है, तो भगवान उसकी उसकी जैसा जैसा प्रकृति के द्वारा अलग अलग शरीर दे दिया जाता है, तो वो उसकी स्मृति जाती रहती है। दूसरा क्या बता रहे हैं, यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, भगवान अजन्मे हैं, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी है, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तो भगवान का जन्म नहीं होता है, आदि दिव्य युग में भगवान का प्राकट्य, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान अवतार भगवान कोई एक कार्य करने के लिए प्रकट होते हैं। हमें अब प्रश्न ये आएगा भगवान क्यों आते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने समझ लिया कि अब अर्जुन का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था कि मेरे सामने समकालीन क्यों खड़े हैं। तो अर्जुन ने ऐसा प्रश्न क्यों किया, इसलिए किया कि वो हमारा माउथपीस बनना चाहते थे। अर्जुन तो भगवान के भक्त थे, उनको तो मालूम था भगवान वो भक्त हैं। और 10वें अध्याय में जब हम पहुंचेंगे तो भगवान अर्जुन बताएंगे। ठीक है, लेकिन अर्जुन हमारे डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं। तो भगवान ने बता दिया कि तुम भी 12 करोड़ वर्ष पहले तुम भी वहां होगे, मैं भी था, लेकिन तुम हर जन्म में अपनी तुम स्मृति खो जाती है। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता, मैं तुम्हारी अपनी योग माया के द्वारा तुम्हारी स्मृति को स्मृति में बदल देता हूँ। तुम्हें पिछले जन्म में क्या हुआ था वो इस जन्म में याद नहीं। क्यों? इसीलिए क्योंकि हमें हमारी चेतना शुद्ध नहीं है। ठीक है, अब सोचिए इस जीवन में ही किसी के साथ बहुत गलत होता है और उसको भुला नहीं पाता है, तो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कभी कभी रात को सो नहीं पाता है। ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो भगवान हमें अगर स्मृति दे दिए होते, ठीक है, पिछले जन्मों का, तो हमें कितनी जीवन हमारी कितनी दुष्कर हो जाती। ठीक है, तो भगवान हमारे भलाई के लिए, क्योंकि हमारी चेतना शुद्ध नहीं है ना। जिस दिन चेतना शुद्ध हो गई तो हमारी स्मृति भी रहेगी, हम भी भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करेंगे। क्यों? भगवान 16वें अध्याय में बोलते हैं कि वो दैवी गुण, जो मेरा भक्त होता है वो दैवी गुण, उसमें दैवी गुण आ जाते हैं। ठीक है, भगवान प्रकट लेते हैं, लेकिन आते क्यों है भगवान? भगवान का समय क्या है? बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोग सबने जानते होंगे। भगवान का आने का क्या समय, किस समय आते हैं भगवान? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सृजाम्यहम् बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, बार बार बोल रहे हैं। मैं जन्मता नहीं हूं, मेरा प्राकट्य होता है। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी अधर्म का पतन होता है और धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता बढ़ होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो टाइम नोट कर लीजिए भगवान कब आते हैं। ठीक है, कब आते हैं? धर्म का पतन होता है, तो धर्म का पतन हो रहा है। ठीक है, एक स्त्री का भरी सभा में चीर हरण किया गया, योग्य व्यक्ति को राज्य से निष्कासित किया गया, तो इससे बड़ा धर्म का क्या पतन हो सकता है? और क्या हो रहा था? अधर्म की प्रधानता हो रही थी, अधर्म का प्रधानता बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो जब भगवान उसी समय आते हैं, भगवान का उचित समय क्या है? उचित समय है धर्म का पतन और अधर्म की प्रधानता। ठीक है, चाहे वो किसी भी युग में देख लीजिए। ठीक है, वो भगवान भगवान कोई कार्य के लिए आते हैं। ठीक है, अब भगवान आने का उद्देश्य क्या होता है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों को उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। भगवान क्यों आते हैं? 3 काम करने के लिए आते हैं। कब आते हैं? जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता बढ़ जाती है। और किस उद्देश्य से आते हैं? परित्राणाय साधूनाम, प्राइमरी उद्देश्य है उद्धार करने के लिए भक्तों का। ठीक है, तो देवकी माँ और वसुदेव उनके पिता वासुदेव का उद्धार करने के लिए आए उनको, क्योंकि भगवान के भक्त थे। ठीक है, लगे हाथों वो
दुष्टों का विनाश करते हैं। दुष्टों को मारने के लिए भगवान को स्वयं प्रकट होने की आवश्यकता नहीं है। ये सेकेंडरी रीजन है, गौण है। देवी देवता ऐसे भगवान के बहुत लोग हैं, भगवान के बहुत सारे भक्त हैं जो वो दुष्टों का विनाश कर सकते हैं। दुष्टों को विनाश करने के लिए भगवान को आने की आवश्यकता नहीं। भगवान गुण, मुख्य जो कारण है भगवान का आना का, वो है भक्तों का उद्धार करने। भक्त को उद्धार करने के लिए आते हैं। दुष्टों का विनाश करने के लिए सेकंड भी लगे हाथों कर देते हैं, लगे हाथ कंस को मार देते हैं। ठीक है, लगे हाथों दुर्योधन और इसको कर देते हैं, लगे हाथों रावण को मार देते हैं। बट लगे हाथों हिरण्यकशिपु को मारते हैं। पर किस कारण से आते हैं? भक्तों से मिलने आते हैं, कुंती माता से मिलने आते हैं, अर्जुन से मिलने आते हैं। ठीक है, रामायण में कई भक्तों से मिलने के लिए आए, चाहे वो हनुमान हो या सबरी हो या केवट हो, कई भक्तों से वो मिलने के लिए आते हैं। ठीक है, चाहे नरसिंह देव किस क्या करने के लिए आते हैं? नरसिंह देव अपने भक्त प्रहलाद से मिलने के लिए आते हैं। तो भगवान भक्तों को उद्धार करने के लिए आते हैं। लगे हाथ हिरण्यकशिपु को मारते हैं, रावण को मारते हैं, कंस को मारते हैं, दुर्योधन को मारते हैं। तो और धर्म की संस्थापना करते हैं। तो ये प्राइमरी रीजन है। ठीक है, इसको जानने, अगर ये जो जान गया उसका, उससे क्या फायदा होगा कि भगवान का आने का समय और भगवान को जो भगवान का आने का उद्देश्य अगर वो जान गया हो तो क्या फायदा होगा? जन्म कर्म च मे दिव्यम, यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामिति सो अर्जुना। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों के दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त होता है। कितना फायदे हैं देखिए, क्या फायदा बताया भगवान ने। भगवान ने बताया कि जो मेरा दिव्यता को समझ गया, जो ये समझ गया कि मेरा जन्म मनुष्य रूप में नहीं होता, मेरा प्राकट्य होता है। अजो अपि सन अव्यय आत्मा, भगवान ने क्लियरली बोल दिया है, अजो अपि सन अव्यय आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन। मेरा प्राकट्य होता है, मैं अजन्मा हूं, मैं अविनाशी हूँ, जिसका कभी भी विनाश नहीं होता, जो अजन्मा है, अजोपि। ठीक है, अगर मेरी इस दिव्यता को समझ गया, वो ये समझ गया कि मेरा जन्म भी दिव्य है और मेरा कर्म भी दिव्य है। मैं माखन चोरी करता हूं तो उसमें भी दिव्यता रहता है, लेकिन असुर क्या कहते हैं कि देखो ये तो चोर आ गया, ये तो चोरी कर रहा है। तो असुर उसकी दिव्यता को नहीं देख पाता। वो ये नहीं देख पाता कि एक बालक जो है मक्खन तो चोरी कर रहा है, पर दूसरे हाथ 7 साल का अपने उंगली से गोवर्धन की पर्वत भी उठा रहा है। वो ये दिव्यता को नहीं समझ पाता। ठीक है, भगवान का जन्म भी दिव्य है, भगवान का कर्म भी दिव्य है। वो किस कार्य से आते हैं? यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्, जो ये समझ गया, कौन ये समझेगा? भगवान का भक्ति होगा ना जो ये समझेगा। तो ऐसे असुर तो समझ नहीं पाएंगे। असुर तो भगवान को क्या समझते हैं? असुर भगवान तो अपना जब रूप भी दिखाते हैं तो भी बोलता है ये तो मायावी है। ऐसा कहाँ हुआ था? ऐसा संधि सभा में हुआ था, जब भगवान संधि प्रस्तावना लेकर के गए थे। ठीक है, पांडवों के संधि की कुछ भी तो दे दो, लास्ट में बोलते हैं कि एक गांव तो दे दो, 5 गांव दे दो। तो बोला सुई का नोक के बराबर भी नहीं दूंगा। फिर अपनी विराट रूप दिखाते हैं तो बोलते हैं ये तो मायावी है, दुर्योधन बोलता है ये मायावी है। ठीक है, असुर नहीं समझ पाते। इसलिए जो सुर होते हैं वो भगवान को समझते हैं, और इस समझने से फायदा क्या है? उनका पुनर्जन्म नहीं होता। वो कहाँ जाते हैं? नैति मामिते सो अर्जुन, मेरे धाम में आते हैं, वो अपने घर में चले आते हैं, समझ जाते हैं। वीतराग भय क्रोधा मन मन माया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव महागता। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरी प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। वही भगवान ने बताया कि भगवान का भक्त
और जो भगवान जन्म कर्म, अगर जो जन्म भगवान की दिव्यता को समझ गया, भगवान के जन्म को समझ गया, भगवान के कर्म की दिव्यता को समझ गया, तो भगवान की दिव्यता को समझने का क्या एलिजिबिलिटी है, योग्यता है। दूसरे अध्याय में हमने पढ़ा था क्या, राग द्वेष, तीसरे अध्याय में क्या पढ़ा था, राग द्वेष मुक्तेषु विषयन इंद्रिय शरण। ठीक है, तो राग और द्वेष, ये जिसके पास ये खत्म हो गए, तो ये एलिजिबिलिटी है, यहाँ से योग्यता शुरू होती है भगवान को समझने की। तो वही भगवान यहाँ बता रहे हैं, जिससे भय और क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से जिन्होंने मुझे समझा, पास्ट में जिन्होंने समझा है, अब वही मेरे को दिव्य प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सुंदर श्लोक है। इसमें ये वर्ष में क्या बताते हैं भगवान, कि अपनों भक्तों के साथ वो किस तरह आदान प्रदान कर रहे हैं। देखिए कितना अच्छा चल रहा है। पहले तो उन्होंने इतिहास बताया, फिर बताया इसको ज्ञान कैसे लेना, परंपरा के द्वारा लेना है। ठीक है, फिर अर्जुन के प्रश्न के उत्तर दिया उन्होंने, कि अर्जुन ने प्रश्न किया कि आप इतना साल पहले मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन इतना साल पहले आप आए थे। तो भगवान ने बताया कि नहीं, मैं और तुम दोनों उस समय थे, लेकिन तुमको स्मरण नहीं है, मेरे को हर साल हर मेरा प्राकट्य होता है। तुम तो जन्म लेते हो, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और जब जब तुम जन्म लेते हो तो पुराना जो जन्म है वो भूल जाते हो। लेकिन मुझे याद है 12 करोड़ साल पहले मैंने सूर्य देव को दिया था, इसीलिए मैं बता पा रहा हूँ। क्योंकि मेरा जन्म भी दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्व, मेरा जन्म भी दिव्य है, मेरा कर्म भी दिव्य है। ठीक है, यहाँ हमने यहाँ तक पढ़ लिया। फिर भगवान का आने का समय क्या होता है, धर्म का पतन, अधर्म की प्रधानता। भगवान किस उद्देश्य से आते हैं, भक्तों से मिलने आते हैं, लगे हाथों दुष्टों का संहार करते हैं, और दुष्टों का संहार करने के बाद क्या करते हैं, धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय, तीन कार्य करते हैं। ठीक है, और इसको जो जान गया वो क्या हो गया, भगवान का धाम चला जाएगा, दोबारा जन्म नहीं होगा। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिते सो अर्जुन, अर्जुन वो दोबारा जन्म नहीं लेगा। ठीक है, ये सब जानने के बाद क्या है, भगवान रेसिप्रोकेट कैसे करते हैं, कैसे आदान प्रदान करते हैं अपने भक्तों के साथ। ठीक है, हम भगवान को प्रेम करते हैं या भगवान के साथ हमारा ईर्ष्या है, तो भगवान कैसे, भगवान हर हाल में रेसिप्रोकेट करते हैं। कैसे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथे भजामः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। जिस रूप में भगवान के साथ प्रेम शरण ग्रहण करते हैं, भगवान उसी रूप में प्रेम करते हैं। यशोदा माँ ने भगवान को एक माता के रूप में प्रेम किया, तो भगवान ने अपने पुत्र के रूप का ही उनको प्रेम दिया, एक वात्सल्य प्रेम का अनुभव करवाया। जबकि मिट्टी खाने के बाद जब मुंह खोले थे तो ब्रह्मांड भी दिख रहा था उसमें। तो यशोदा माँ उस ब्रह्मांड को देख के उनको याद नहीं आया। वो ये नहीं देख पाए कि एक बालक के मुंह में ब्रह्मांड कहाँ से। क्यों? क्योंकि भगवान ने विस्मृति दे दी थी, भूल गई थी वो, ध्यान नहीं दे पाई। तो भगवान जिस तरह से प्रेम करते हैं, ठीक है, दौड़ा रही है उखल से, हमने दामोदर अष्टकम पढ़ा है ना, उखल से दौड़ा रही है भगवान को, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक को। और भगवान विलाप कर रहे हैं, आंख से आंसू गिरा गिरा रहे हैं। ठीक है, काले काले अपने आंखों से आंसू गिरा रहे हैं। तो भगवान के साथ जैसा वो प्रेम, वैसा ही वो रेसिप्रोकेशन। ठीक है, चाहे वो यशोदा माँ के साथ हो, गोपियों के साथ माधुर्य प्रेम रस में थे, माधुर्य रस में। भक्तो असी में सखा चेती, ये ज्ञान मैंने तुमको क्यों दिया, क्योंकि अर्जुन से कैसे प्रेम करते हैं, अर्जुन कैसे प्रेम करते हैं भगवान से, एक सखा के रूप में। 13वें अध्याय में जब 11वें अध्याय में विराट रूप दिखाते हैं भगवान, तो भगवान को देख करके बोलते हैं, अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, आपको हे यादव, हे कृष्ण कह के बुलाया आपको। तो भगवान को
अर्जुन जो है वो एक सखा के रूप में प्रेम करते हैं, भगवान भी उनको सखा के रूप में प्रेम करते हैं। तभी तो कह रहे हैं भक्तो असी में सखा चेती, मैं तुमको भक्त हो और सखा हो, इसीलिए ये रहस्यमय ज्ञान दे रहा हूँ। ठीक है। कंस, क्या था कंस? कंस को जब गए मिलने के लिए, तो भगवान में क्या देखा कंस ने? यमराज को देखा, तो यमराज ही दिखा है भगवान। तो जिस रूप में भगवान से जो प्रेम करता है, उसी रूप में भगवान उनको रेसिप्रोकेट करते हैं। ये हमने पहले पढ़ा है तीसरे अध्याय में, वो दोबारा देवता पूजन के बारे में आ रहे हैं। कांशतः कर्मणा सिद्धिम यजंत ही देवता, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्म में सिद्धि चाहते हैं, फल स्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। तो हमने तीसरे अध्याय में योग चक्र पढ़ा था ना, कि जो भगवान को शुरू में नहीं समझ पाता है, भगवान ने प्लान बी दिया था। प्लान बी में क्या दिया था? कि चलो ठीक है, तुम मुझे नहीं समझ पाते हो तो जो देवता गण हैं उनको समझ लो, उनकी पूजा करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, इसको भी समझिए। ठीक है। इससे हमारा सारा अम, जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा कि आ, ये जो हमने जाति बनाया है ब्राह्मण क्षत्रिय, ये क्या है, इसका क्या इतिहास क्या है? ठीक है, तो ये समझिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणः कर्म विभागशः तस्यं कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, प्रकृति के तीन गुणों और उनसे संबंध कर्मों के अनुसार मैंने, मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यष्टि का सृष्टा हूं, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, मैंने, भगवान ने क्या, ये मानव समाज को मैंने चार भागों में विभाजित किया, चार वर्ण चार आश्रम। वो क्या है? वर्ण क्या है? ब्राह्मण, अ, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो भगवान कह रहे हैं कि इनको मैंने कैसे किया विभाग? कोई जन्म के आधार पे नहीं किया। क्या चीज के आधार पे किया? उनसे संबंध गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार भगवान ने गुण के आधार पर विभाजित किया है। कोई कहीं पे लिखा है क्या भगवान ने कि जन्म के आधार पर कोई ब्राह्मण हो गया तो ब्राह्मण हो जाए? नहीं, भगवान ने क्या कहा? गुणों के आधार पर। ठीक है, बहुत क्लियर डेफिनेशन है। कोई अगर इसमें एकदम क्लियर, इसमें भगवान ने बताया कि मैंने गुणों के आधार पर किया। कोई ब्राह्मण का पुत्र होगा तो ये नहीं कि वो ब्राह्मण कहलाएगा जब तक उसमें ब्राह्मण जैसे गुण विकसित नहीं होते हैं। इसीलिए 5 वर्ष की ही उम्र में, 5 से लेकर के 25 साल तक ब्रह्मचर्य का आश्रम दिया जाता था। वैदिक वैदिक काल में, खासकर दो 19वीं शताब्दी से जस्ट पहले अंग्रेजों ने सारे वैदिक स्कूल को ध्वस्त कर दिया। जो हमारी वैदिक सभ्यता थी, 5 वर्ष से 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य। ठीक है। ब्रह्मचर्य के बाद कोई भी क्योंकि जीवन को अनुशासित करने को उसको समझ में आ जाता था, एक अनुशासन आ जाता था, और तब वो गृहस्थ ले सकता था। और जिसका 20 साल ब्रह्मचर्य में गुजरा है, उसका गृहस्थ भी बहुत अनुशासित होता था। ठीक है। तो ऐसा नहीं है, और गुणों के आधार पर भाग किया भगवान ने। कोई क्षत्रिय है तो बाय बर्थ क्षत्रिय, बाय जन्म से नहीं होगा क्षत्रिय, गुणों के आधार पर क्षत्रिय। ठीक है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? मैं इसका अव्यवस्था का सृष्टा हूं, मैं इस पर अव्यय करता हूं, मैं इस पे इन्वॉल्व नहीं होता हूं। भगवान इसको बनाते हैं, भगवान इससे परे हैं। देखिए इसमें क्लियर कर रहे हैं भगवान, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल है स्पृहा इति माम यो अभिजानान्ति कर्म भीर न सब बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं। देखिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कर्म कैसे करना है। कितना सुंदर बता रहे हैं, कर्म कैसे करना है।
जैसे उन्होंने तीसरे अध्याय में बताया था ना, क्या लीडरशिप क्या होता है, यत यतात चरिति श्रेष्ठ तत्त देवी तरोजन। जैसा महापुरुष अ, आचरण करता है, जो सामान्य जनता है उसी का अनुसरण करते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, ना माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फल प्रिय इति माम यो अभिजानन्ति कर्म भिन्न सब बद्धते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। तो जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वो कभी भी कर्मों के पास में नहीं बनता। भगवान कोई भी काम करते हैं उसे बंधते नहीं है, चाहे वो सारथी के रूप में अर्जुन को पास बैठे हों और भीष्म पितामह को बोल रहे हैं उस पे बाण चढ़ाने के लिए, तो भगवान उस कर्म से बंधते नहीं है। ठीक है। भगवान ने 11वें अध्याय में क्या कहते हैं कि तुम इनको तो मैं पहले ही लोकक्षय कृत प्रविध हो, इनको तो मैंने पहले ही मार दिया है। ठीक है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुम एक निमित्त बनो इनको मारने। भगवान कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहते इनको मारने, अपने अपने शिष्यों को क्रेडिट देते हैं, भक्तों को क्रेडिट देते हैं, तो उनको फल से कोई लेना देना नहीं। भगवान खुद ही हमें सिखाते हैं कि कर्म कैसे करना है। ठीक है। 2-3 श्लोक और करते हैं फिर आज समापन देंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, शायद एडमिन आप माता जी करेंगी, तो आप बने रहिएगा। कल के क्लास के बारे में है और छोटा सा एक टेम्पल का अनाउंसमेंट आपके साथ शेयर करेंगे। एवं ज्ञात्मा कृतम कर्म पूर्वरेपि मुमुक्षुभि कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि इनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो भगवान क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, भगवान हमें सिखा रहे हैं कि मैं कर्म लिम्पंती, मैं कर्म में के बंधन में नहीं फंसता, मैं सिर्फ कर्म करता हूँ कर्तव्य के अनुसार। ठीक है। किम कर्म इति कव्यो अय पत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यत ज्ञात्वा मोक्ष अशुभात्। कर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है, इसको समझ लीजिएगा। ये समझ करके ही हम आज सेशन समाप्त करेंगे। ठीक है। 2 श्लोक है। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसके निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। भगवान अभी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाले। क्या है कर्म, क्या है अकर्म, क्या है विकर्म, क्या है। कर्म के 3 भाग होते हैं। ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, अच्छा काम बुरा काम, तो भगवान ने इनको 3 भाग में भाग किया है, कर्म अकर्म विकर्म। ये क्या है समझते हैं। कर्मणो ही अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की बारियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तो ये तीनों अभी बताएंगे भगवान, वो जान लीजिए। फिर कर्मण्य कर्म च पश्येद कर्मणि च कर्म कर्म यह सब बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृतं कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। मैं आपको समझाऊंगा अभी कर्म। भगवान ये 3 श्लोक को पढ़ लेता हूँ। यस सर्वे समारंभा काम संकल्प संकल्प वर्जित ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमः आहु पंडितम बुधा। जिस व्यक्ति के प्रत्येक प्रयास उद्धम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान को अग्नि से कर्म फलों को भस्मात कर दिया है। ठीक है। कर्म के 3 होते हैं। क्या क्या होता है। कर्म का मतलब होता है सकाम कर्म, यानी कि वो कर्म जो हम शास्त्रों के अनुसार करते हैं। शास्त्रों में ये लिखा हुआ है उसके अनुसार करते हैं। ठीक है। दूसरा होता है विकर्म, बिल्कुल उसके विपरीत, जो शास्त्रों में लिखा हुआ उसको बिल्कुल फॉलो नहीं करते। ठीक है। शास्त्रों में लिखा है, मान लीजिए सरकार ने लिखा है कि यहाँ पे पार्किंग नहीं करनी है गाड़ी को, वहीं पे हमने पार्किंग कर दिया तो क्या हो गया, ये कानून का उल्लंघन हो गया।
ठीक उसी तरह कानून का उल्लंघन करने का कर्म, शास्त्रों में जो लिखे कर्म हैं उसका उल्लंघन करने वाले को क्या कहा? विकर्म। शास्त्रों में नशा पान करना निषेध है। कोई नशा पान कर रहा है और अपनी मनोकल्पना से कर रहा है कि इसका ये कारण, इसका ये कारण है, तो वो क्या है? विकर्म है। ठीक है। और तीसरा क्या था? अकर्म। अकर्म का क्या मतलब है? वो कर्म जिसमें अ लगा हो, जो कर्म से नहीं बंधता, यानी जो भगवान के लिए कर्म कर रहा है। ठीक है, बहुत क्लियर है। कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म वो होते हैं जो शास्त्रों के अनुसार लिखा हुआ है। ठीक है। लेकिन उसमें क्या कर रहा? अपना भोग विलास कर रहा है। ठीक है, भगवान की पूजा करता है, देवताओं की पूजा करता है, शिवरात्रि कर रहा है, सारे सारे कर रहा है, लेकिन क्या चाहिए? अपने परिवार की तुष्टि चाहिए, धन चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। तो उसको क्या कह रहे हैं? कोई गलत नहीं है, शास्त्रों में लिखा है, उसे कर्म कहते हैं। लेकिन जो शास्त्रों को बिल्कुल पालन नहीं करता उसको विकर्म कहते हैं। ठीक है। और जो इन कर्म से नहीं बंध करके जो कर्म करता है, मंदिर का निर्माण करवा रहा है, वो क्या हो गया? अकर्म हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य कर। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? जिस व्यक्ति के प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान को अग्नि में कर्म फलों को भस्मात कर दिया है। तो ये परिभाषा है अकर्म की। ठीक है। लास्ट श्लोक का त्यक्त्वा कर्म, त्यक्त्वा कर्म फलम आसंगम नित्य तृप्तो निराश्रय कर्म कर्मणि अभिप्रवृत्ति अपि न एव किंचति करोति सः। आप अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वही सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। ये अकर्म के बारे में कह रहे हैं। तो ये हम क्या पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं? ये कर्म को ज्ञान के द्वारा समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो कैसे इसको कैसे समझे? भगवान यहाँ बता रहे हैं जो अकर्म करता है, यानी कि जो भगवान के लिए कर्म करता है, सुबह से शाम आप मंदिर में कोई सेवा कर रहा है या भगवान का भक्त है, भौतिक कार्य भी कर रहा है। ठीक है। वो क्या करता है? कार्यों में व्यस्त रहकर भी सकाम कर्म से नहीं बंधता। वो कोई सकाम कर्म नहीं कर रहा, अपनी तुष्टि के लिए कुछ नहीं कर रहा। सकाम कर्म का मतलब है अपनी तुष्टि के लिए कार्य करना। ठीक है। अपनी तुष्टि के लिए वो कार्य कुछ भी नहीं कर रहा, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, यानी अकर्म हो गया। ठीक। तो ये हमने आज किया। कुछ अनाउंसमेंट है ऐसा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद कीजिए। तो हमने पहले क्विकली 2 मिनट में रिवाइंड कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज। हमने क्या क्या पढ़ा? पहले तो इतिहास, गीता के इतिहास के बारे में भगवान ने बताया। 12 करोड़ साल पहले सूर्य देव को दिया, 20 करोड़ 20 लाख साल पहले ये विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ये पृथ्वी पे लेके आए। ठीक है। ये हिस्ट्री हो गई, इतिहास हो गई गीता की। 12 करोड़ साल पहले सूर्यदेव को, 20 लाख साल पहले इक्ष्वाकु ने ये ज्ञान पृथ्वी पे दिया। ठीक। पहला। दूसरा, ज्ञान लेने की क्या योग्यता है? एवं परंपरा प्राप्त इमं राज ऋषियो विदु स काले ने महता योगो नष्ट परम तपा। तो भगवान ने दूसरे श्लोक में बताया कि ये ज्ञान लेने की क्या योग्यता है? सिर्फ परंपरा विधि, बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन से लीजिए। लक्ष्मी जी, ब्रह्म जी, हम लोग ब्रह्म गौड़ीय, हम लोग ब्रह्म माधवा गौड़ीय संप्रदाय को बिलोंग करते हैं। ठीक है। जो मैंने आपको दिखाया, ब्रह्मा, माधवा, गौड़िया। क्यों? क्योंकि 22वें में चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने क्या किया? सभी आ, आ, सभी इंस्टीट्यूशन से उन्होंने कुछ अच्छे पॉइंट्स लिए। ठीक है। और उसमें उन्होंने गौड़िया, ब्रह्म माधवा गौड़िया संप्रदाय में सबको समावित समावित किया। और जो हम फॉलो करते हैं वो क्या है? ब्रह्म गौड़ी इस्कॉन, ब्रह्म गौड़ीय माधवा, ब्रह्म माधवा गौड़ीय संप्रदाय। श्री लक्ष्मी जी, शिव जी और चतुष कुमार, ये 4 बोनाफाइड इंस्टीट्यूशन है। ठीक।
और ये ज्ञान दोबारा दोबारा देने की क्यों जरूरत पड़ गया, क्योंकि ये लुप्त हो गया था, डाइल्यूट हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंस्टीट्यूशन को किसी ने फॉलो नहीं किया तो डाइल्यूट हो गया। ठीक, ये हो गया। इसके बाद भगवान ने ये ज्ञान अर्जुन को क्यों दिया, क्योंकि भगवान सिर्फ योग्यता एक ही है, ये ज्ञान लेना है तो क्या योग्यता है, भक्तो असी में सखा चेती, भगवान के भक्त होना और सखा होना जरूरी है। ठीक, भगवान कब आते हैं, इसके बाद अर्जुन का प्रश्न होता है कि आप उस समय भी थे, उस समय आप तो मेरे समकालीन खड़े हैं, लेकिन उस समय 12 करोड़ साल पहले भगवान ने कहा कि मेरा शरीर दिव्य है, इसलिए मुझे मालूम है कि उस समय क्या हुआ और आज क्या हो रहा है। तुम तुम्हारा जन्म हर बार होता है, तुम भूल जाते हो। ठीक, अजो अपि सन्नावात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन्, मेरा जन्म, मेरा, मैं अजन्मा हूँ और मेरा प्राकट्य होता है, अविनाशी है, शरीर विनाश नहीं होता। भगवान का शरीर क्या है, दिव्य है, आध्यात्मिक है, कोई भौतिक पंच भूत से नहीं बना हुआ है। ठीक है, भगवान दिव्य है। भगवान कब आते हैं, भगवान का समय क्या है, धर्म की पतन हो जाता है और धर्म की, अधर्म की प्रधानता बढ़ जाती है, यदा यदा ही धर्मस्य। भगवान किस उद्देश्य से आते हैं, भगवान किस उद्देश्य से आते हैं, भगवान का उद्देश्य एक ही होता है, भक्तों से मिलने के लिए आते हैं भगवान। भक्तों की भक्तों की सुरक्षा प्रदान करने आते हैं, परित्राणाय साधुना, इस लगे हाथों में क्या करते हैं, विनाश चाय चाहे दुष्कृता। तीसरा काम, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म को पुनः स्थापना करते हैं। ठीक, तो ये हो गया भगवान। इसको जानने का क्या लाभ, अजो, इसको जानने का लाभ, फिर दोबारा अगर हम भगवान की दिव्यता को जानेंगे, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सो अर्जुन, मेरा भगवान का जो जन्म और कर्म की दिव्यता को जान जाएगा वो कभी भी जन्म नहीं लेगा। भगवान का आदान प्रदान कैसे है, जो सो जैसे भगवान को जो प्रेम करता है वैसे ही भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। ये यथा मम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। ठीक, और इसके बाद हमने क्या देखा, कर्म के 3 भाग होते हैं, सकाम कर्म, विकर्म और अकर्म। सकाम कर्म जो शास्त्रों के अनुसार हो, भौतिक इच्छा को पूर्ति करने के लिए, विकर्म जो शास्त्रों के विपरीत हो, ठीक है, और तीसरा वो जो भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसे क्या कहते हैं, अकर्म। ठीक है, श्री कृष्ण। तो ये आज का था। कल एक छोटा अनाउंसमेंट है, कल कक्षा 8 बजे होगी, क्योंकि 7 बजे हमारी कुछ मंदिर में मीटिंग है। तो कल कक्षा जो है 8 बजे होगी। वो माता आपको अनाउंस करेंगी कल, परंतु आप 8 ही बजे रखिएगा, 8 बजे के करीब कक्षा शुरू होगी। ठीक है, और एक और छोटा सा अनाउंसमेंट है। शास्त्र क्रिया काम कर्म, शास्त्र विरुद्ध विकर्म क्रिया कृष्ण के लिए किया। करेक्ट, माता जी ने बहुत अच्छे से समराइज कर दिया। ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। शक्ति माता देवी दासी माता ने पूर्ण रूप से आज समराइज कर दिया। ओके, एक छोटी अनाउंसमेंट है आप सबको, ये जरूरी है क्योंकि ये बताना। 5 मिनट, 2 मिनट ले लेता हूँ। ये जो कोर्स लाया जा रहा है आपको, ये श्री श्री राधा गोविंद मंदिर मैंगलोर के द्वारा ये कोर्स लाया जा रहा है। मैंगलोर में बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। मंदिर जैसा आप जानते हैं, ये अध्यात्म का जगह है। ठीक है, जहाँ पे शिक्षाएं अध्यात्म दोनों का विकास होता है। बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, मंदिर बनाने ये ये आपको आप आपके ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ठीक है, और
टेम्पल क्यों, मंदिर का क्या जरूरत है, जो बहुत लोगों का ये कहना रहता है, वाई टेम्पल इज रिक्वायर्ड, मंदिर का क्यों जरूरत है, जहाँ जिस देश में इतनी गरीबी है, भूखमरी है, वहां मंदिर का क्या जरूरत है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं टेम्पल मीन्स पीपल शुड कम, पीपल शुड लर्न द साइंस ऑफ गॉड। Temple means a spiritual education center. People should come. They should learn what is the spiritual life, what is the God, what is my relationship with Him. That is a temple. प्रभुपाद जी कहते हैं कि जहां पर सभ्यता आध्यात्मिक जीवन का आ, जो प्रगति हो सके, उसको वो जगह को मंदिर कहा जाता है। और ये बहुत पहले वैदिक काल में सारा कार्य, उत्सव से लेकर के सारे कार्य मंदिर में ही होते थे। परंतु जैसे जैसे हमारे शास्त्र, हमारे देश में दूसरे जगह के लोग, चाहे वो मुसलमान हो या फिर ब्रिटिशर्स हो, तो मंदिर का उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा ये सारा जो मंदिर का ध्वस्त करना, वो लुप्त होता गया धीरे धीरे। ठीक है, तो आप लोग म्यूट रखिए प्लीज। तो ये बहुत सुंदर मंदिर, काफी सबसे बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण चल रहा है। आप लोग सबसे निवेदन है कि आप अपने, आपकी जो भी सामर्थ्य है, जो भी क्षमता है, इसमें आप डोनेशन करें। ठीक है, डोनेशन का सिर्फ भाव होता है, डोनेशन का कोई अमाउंट नहीं होता है। जिसकी जो क्षमता है, ठीक है, वो क्षमता के अनुसार आप एक अकेला भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, जिस तरह की सेवा आपको ठीक लगे ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा ये रिपीट कर रहा हूँ, ये बैंक अकाउंट डिटेल दिए हुए हैं, इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं, माता आपको भेज देंगी, रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्टर करके आप दे सकते हैं। अमाउंट जो है, जो वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है भाव, क्योंकि हम बहुत ज्यादा आसक्त होते हैं धन से। और धन से हम जितना ज्यादा आसक्त, अपने आप को आसक्ति से छूटेंगे, उतनी हमारी शुद्धता शुद्ध होते हैं। ठीक है, तो अमाउंट किसी में अगर 51 रुपया देने की सामर्थ्य है, वैसा करें, कोई महत्व नहीं। परंतु कोशिश कीजिए, किसी ना किसी तरह से भाग लीजिए इसमें, क्योंकि एक बहुत अच्छा मंदिर का निर्माण हो रहा है। माता जी आपके ग्रुप में भी भेज देंगे, तो कोशिश कीजिए इसमें, जैसे आप लोग सभी लोग भाग ले सकें, जिस जिसकी जो सामर्थ्य है। ठीक है, हरे कृष्ण। जिसका कोई प्रश्न है वो प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई संशय रह गया है? ये अध्याय को पढ़ के आइए, बहुत सुंदर अध्याय है। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं है किन्हीं का भी? अर्थातो अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा बहुत जरूरी है शास्त्र को समझने के लिए। है ना? कोशिश कीजिए, प्रश्न जितना प्रश्न करेंगे उतना समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, कोई प्रश्न नहीं है। चलिए, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, नवाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण आप सभी को।